श्री कृष्ण द्वारा मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके विषय में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में विभिन्न विचार हैं। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य पुराणों में श्री कृष्ण ने मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में अपने उपदेश दिए हैं। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे शरीर का वियोजन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है और यह शरीर के बाद में भी जीवित रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता के बारे में विस्तार से बताया है और उन्होंने ये भी सिखाया कि मृत्यु केवल शरीर के अंतर्गत होती है, आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अनंत चक्र की ओर प्रेरित किया, जिससे आत्मा का मृत्यु के बाद भी परमात्मा के साथ एकीकरण हो सकता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि कर्म की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सही तरीके से कर्म करने से आत्मा का उत्थान हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में मोक्ष की महत्वपूर्णता को भी बताया है, जिसका अर्थ है आत्मा के मुक्ति का प्राप्त होना। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होने पर वह संसारी चक्र से मुक्त हो जाती है और अपनी असली स्वरूप में परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश से स्पष्ट होता है कि मृत्यु केवल शरीर के अंत को संकेत करती है, आत्मा अनंत और अमर है। आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए सही दिशा में कर्म करना, ध्यान करना और भगवान के प्रति भक्ति रखना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और मोक्ष की महत्वपूर्णता के बारे में अपने उपदेशों से प्रेरित किया। उन्होंने सार्वभौमिक, धार्मिक और मानवता के मूल्यों की महत्वपूर्णता को बताया और आत्मा के अमरता की उपयोगिता को समझाया। हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति होता है और इसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। यह मार्ग आत्मा के आदर्श और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक संजीवनी हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों से हम देखते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ कदम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, आत्मा के प्रति जागरूकता सबसे पहला कदम है। आत्मा के महत्व को समझना और आत्मा के अमरता की श्रद्धा रखना। ये जागरूकता हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारी असली पहचान शरीर और मानसिकता से परे है। दूसरा, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करके आत्मा के अंतर्गत जाने की प्रयास करते हैं। योग, ध्यान, जप और प्राणायाम के साधनाओं के माध्यम से हम आत्मा की ओर प्रगति कर सकते हैं और उससे संवाद स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, सत्संग और साधु संतों के साथ समय बिताने से हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। वे हमें आत्मा के महत्व, उद्देश्य और धार्मिक दिशा की प्रेरणा देते हैं। चौथा, आत्मसमर्पण। हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से हम आत्मा को उसके अंतर्गत भावनाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं और उसे आत्मा की परिपूर्णता की दिशा में ले जाते हैं। पांचवा, आध्यात्मिक अध्ययन। आत्मा के विचारों, धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों, भगवद गीता और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करने से हम आत्मा के रहस्यों को समझते हैं और उसके प्रति अधिक उद्दीपना प्राप्त करते हैं। छठवां, अहिंसा और सात्विक जीवन शैली। अहिंसा, सत्य और सात्विक जीवन शैली के पालन से हम आत्मा की पवित्रता और शुद्धता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सातवां, सेवा और दान। दूसरों की सेवा करने और दान करने से हम आत्मा की उद्धारण में मदद करते हैं और अपने आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाते हैं। आठवां, अपने आत्मा की सुनना। आत्मा की ओर दृष्टि लेकर आत्मा निग्रह का पालन करने से हम अपने मन की शांति और आत्मा के निकटतम दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। यदि हम ये कदम आवश्यकतानुसार और नियमित रूप से चलाते हैं तो हम आत्मा के मुक्ति और मोक्ष की दिशा में प्राप्ति कर सकते हैं। यह मार्ग हमें आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति और उसके परम आनंद की प्राप्ति में मदद कर सकता है। हमें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण द्वारा बताई गई धार्मिक और आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये सारे मार्ग आपकी मदद कर सकते हैं। पहला, कर्मयोग। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का महत्व बताया है। आपको अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने का प्रयास करना चाहिए।
अर्थात आपको फल की चिंता किए बिना कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके कर्मों का आदर्श और नीति के अनुसार होना चाहिए, जिससे आप धार्मिक और उच्चतम मानकों का पालन करें। दूसरा, भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी महत्व बताया है। आपको ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम रखने का प्रयास करना चाहिए। आप भगवान के दिव्य गुणों का आदर करते हुए उनकी उपासना कर सकते हैं और अपने मन को उनकी ध्यान में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का भी महत्व बताया है। आपको सत्य को जानने की और सत्य का अनुसरण करने की प्रयत्नशीलता रखनी चाहिए। आपको आत्मा की अमरता और मानवता के उद्देश्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा, वैराग्य। आपको सांसारिक आकर्षणों के प्रति वैराग्य और विराग बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा, सत्संग। सत्संग और साधु संतों के साथ समय बिताने से आपका आध्यात्मिक विकास हो सकता है। वे आपको धार्मिक और सत्य की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। छठवां, शुद्ध चित्त। आपको अपने मन को शुद्ध और सात्विक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सत्य और शुद्धता के साथ संवादित करने का प्रयास करना चाहिए। सातवां, दान और सेवा। अन्यों की सेवा करने और दान करने के माध्यम से आप आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। आपको सामाजिक सेवा और दान के माध्यम से अपने कर्मों को पवित्र बनाने की प्रयत्नशीलता रखनी चाहिए। याद रखें कि स्वर्ग की प्राप्ति केवल आध्यात्मिक अमल से ही नहीं होती है, बल्कि आचार, धर्म, नैतिकता और श्रेष्ठ जीवन शैली के माध्यम से भी होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम न केवल आत्मा की मुक्ति की दिशा में प्रागल्भ्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी तैयार हो सकते हैं। नरक कौन कौन से मनुष्य जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में नरक के विषय में विस्तार से बताया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दोषों और अविधियों के कारण मनुष्य किस प्रकार नरक की ओर जा सकते हैं, यह व्यक्त किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इन कारणों से मनुष्य को नरक में जाने की संभावना बताई है। पहला, अज्ञान और अधर्म। अज्ञान और अधर्मपरायणता से युक्त मनुष्य अपने कर्मों में अधर्मपरायणता करते हैं और नैतिकता की परिपूर्णता की आगाही नहीं रखते हैं। उन्होंने उपासना का सामर्थ्य नहीं बढ़ाया, इसलिए नरक की ओर जा सकते हैं। दूसरा, क्रोध और अक्रोध। क्रोध और अक्रोध का अत्यधिक प्रदर्शन करने वाले मनुष्य अपनी आत्मा की शांति को भूल जाते हैं और नैतिकता की दिशा में असफल हो सकते हैं। तीसरा, लोभ और अलोभ। लोभ और अलोभ से प्रेरित मनुष्य अपने आत्मा की महत्वपूर्णता को नहीं समझते हैं और नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, जिससे वे नरक की ओर जा सकते हैं। चौथा, अहिंसा और हिंसा। अहिंसा का अधिक पालन करने वाले मनुष्य नैतिकता का पालन करते हैं, जबकि हिंसा के प्रति प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति अपने कर्मों के कारण नरक की ओर जा सकते हैं। पांचवा, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। आध्यात्मिक ज्ञान की अभाव में रहने से मनुष्य अपनी आत्मा की पहचान नहीं करते और मानवता के मूल उद्देश्य को न जानकर नरक की ओर जा सकते हैं। छठवां, क्रियाशीलता की कमी। व्यक्ति क्रियाशीलता में कमी रखने के कारण अपने कर्मों के परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते और नरक की ओर जा सकते हैं। सातवां, भगवत भक्ति की अभाव। भगवत भक्ति की अभाव में रहने से व्यक्ति आत्मा के साथ ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं रखते और नरक की ओर जा सकते हैं। यदि मनुष्य इन दोषों से मुक्त होकर आत्मा के उद्देश्य का पालन करे तो वह नरक की ओर नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सत्य और धर्म के मार्ग का पालन करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति की संभावना दर्शाई है। ये मानव जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलू को स्पष्टता से प्रकट करता है और सही मार्ग पर चलने की मार्गदर्शन करता है।